बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी। इसके लिए मैंने प्याज ले लिया 3 मीडियम साइज़ के और साथ में मैंने जिंजर ले लिया है थोड़ा सा। इसको ऐसे मोटा मोटा कटिंग करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लस्सी ऐड करूँगी। मैंने 2 लीटर के करीब लस्सी ली है। इसमें से थोड़ी सी लस्सी मैंने इसमें ऐड कर ली है। साथ ही इसमें मैं 2.5 टेबल स्पून इसमें बेसन के ऐड कर दूँगी। हाफ बेसन हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ ये मैंने लस्सी जो है इसको एक अपने बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। सारी लस्सी मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है। 2 लीटर के करीब लस्सी है और इसमें साथ ही 1 बोतल यही 2 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये लस्सी काफ़ी ज़्यादा थिक है। आप चाहें तो आप दही की भी जो है वो लस्सी बना के ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिनको हमने ग्राइंड किया था। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं इसमें 2 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून के इक्वल। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। गार्लिक अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसी टाइम इसको जो है प्याज के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने गार्लिक ऐसे ऐड कर लिया है। थोड़ा सा सूखा धनिया इसको दरदरा सा पीस लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करके हम ऊपर पकने के लिए रख देंगे तेज़ आंच पर। हम इसको अच्छे से पकाएंगे, तब तक इसे पकाएंगे। इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक ये बॉयल नहीं हो जाती। हम इसका चम्मच नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। हमने कंटिन्यूसली इसमें जो है वो चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें, ये अब हमारी अच्छे से बॉयल होने लग गई है। ये हमारी बॉयल हो गई है। अब हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम अपना पकौड़ों का मटेरियल रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं और इसमें आप प्याज जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ इसमें प्याज ऐड किए। 4 के करीब जो है मैंने आलू लिए थे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अब ये हमारे स्पाइसेस जो है सारे स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड करने हैं। ये 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला है, 1.5 टीस्पून। अब ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसके अंदर अजवाइन डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के इक्वल। ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं हरी मिर्च। मैंने इसको चॉप करके फ्रीज़ कर लिया था। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। अब हम इसके अंदर अपना नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, हस्बे ज़ायका। मैंने इसमें 2 टीस्पून के इक्वल जो है नमक ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ये भी हमारी 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून
2 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। साथ ही सूखा धनिया ले लिया है, इसको हमने दरदरा सा कर लिया और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद साथ साथ हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छे से लग जाएं। अब हम साथ ही इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम इतना ही ऐड करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बेसन वाला मटेरियल नहीं हम रेडी करेंगे। तकरीबन मैंने 1 बाउल इसमें जो है यानी 2 कप्स ऑलमोस्ट इसमें बेसन गया है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब हम इसे पानी लगा के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये साथ साथ हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अभी इसमें बेसन बहुत कम है, 1 कप इसमें मैं और ऐड करूँगी। इन सारे को मिक्स करेंगे। जितने पानी की ज़रूरत है उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया था, आप भी गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर लीजिए और साथ ही ये सूखा धनिया। इन चीज़ों को मिक्स करके हम कुछ देर के लिए स्टे पे रख देंगे, तकरीबन 30 मिनट्स। इसको जब स्टे मिल जाएगा फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे, इसके पकौड़े बना लेंगे। ये जी हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, हमने ऑयल पहले से ही कर लिया था। अब हमने इसके पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, ये हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। कढ़ी हमारी पक चुकी है, तकरीबन हमने इसको 1.5 घंटे के करीब पकाया है और अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। ये सब हम इसमें डाल के इसको डिप कर देंगे इसके अंदर ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल फ्राई किया और इसमें चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज लिया है, उसको चॉप करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। इसको कलर देंगे हम गोल्डन। दूसरी तरफ हमने कढ़ी को उतार लिया है चूल्हे से। अब हम इसमें धनिया और मेथी ऐड करेंगे। हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, साथ ही इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 चम्मच और इसको मिक्स नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और कुछ सेकंड 2 से 3 सेकंड इसमें हल्का सा फ्राई करने के बाद हम ये सारा प्याज कढ़ी में डाल देंगे, इसको तड़का लगा देंगे। लीजिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ी पकौड़ा रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।